हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो आज हम देखते हैं जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर को चूज़ किया है, जो भी दूसरे नंबर के जो पिक्चर हैं जिसमें राम और हनुमान जी हैं, दोनों भी गले मिल रहे हैं, उस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। और जो भी लोग इस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, मुझे एक गाना चैनल हुआ है, मात पिता तुम मेरे चरण गहू में किसकी। ये गाना चैनल हुआ है दोस्तों, आप सभी के लिए जिन्होंने सेकंड वाइफ को चूज़ किया है। अ, देखिए, ये गाना आपके लिए चैनल हुआ है। जब भी मैं मेडिटेट कर रही थी इस पिक्चर पर, तो मुझे ये गाना चैनल हुआ था, माता पिता तुम मेरे चरण गहू में किसकी। तो ये शायद आप ज़रूर गाना, अगर ऐसा है तो सुनिएगा, शायद इसमें कुछ मैसेज छुपा है आपके लिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। देखिए दोस्तों, ये भी गाना चैनल हुआ है, ज़रूर आप लोग इन दोनों भजन को और भावगीत को ज़रूर सुनिएगा। देखिए, हम मेरे प्यारे व्यूवर्स को जिन्होंने सेकंड पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट हुए, उनके लिए कार्ड्स क्या बताने जा रहे हैं। और देखिए, हम निकालते हैं इनके लिए कार्ड्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर की तरफ जो भी लोग अट्रैक्ट हुए हैं। और मैं माँ काली के कार्ड नहीं, बाद में लूँगी, पहले मैं ये राइडर पिट के कार्ड लूँगी। ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं, पहले मैं कार्ड शफल करके आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिएगा। इस वीडियो को आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड शफलिंग की आवाज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको सुनिएगा। ये एक एनर्जी होती है दोस्तों। और एक बार फिर से बता दूँ, एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे ही चले मत जाइएगा, प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, यही आपका डोनेशन रहेगा मेरे लिए। तो फिर से हम देखते हैं, हम 2 कार्ड्स इसमें से लेंगे। ओके 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 ओके, द एम्परर। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको ये कार्ड बताऊंगी। देखिए, आप जो भी हैं ना, मैंने जैसे चैनल किया था जब मैं मेडिटेट कर रही थी, इस कार्ड जो भी पिक्चर है आपने चूज़ किया है, राम और हनुमान जी का मिलन क्या बता रहा है। आप पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ों की, पास्ट लाइफ के जो भी कुछ बैगेजेस हैं वो लेते चले आ रहे हो। ठीक है, जो भी पास्ट लाइफ में हुआ है, पास्ट लाइफ में से आपका पिछला लाइफ भी हो सकता है, ये मानव जीवन जो आपको मिला है उसके पहले जो भी आप आए थे, जो भी जन्म आपका हुआ था उसके बैगेजेस भी हो सकते हैं, या आपके इनर चाइल्ड के, या आपके बचपन के, या आपके पास्ट लाइफ में जो भी आपके साथ कुछ घटना हुई है ना, या आपको किसी ने कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज में, या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आप कभी भी भूल नहीं पा रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपको अब्यूज़ किया गया है, आपको बहुत हर्ट किया गया है, ऐसे लोगों को आप कभी भी भूल नहीं सकते। या शायद ऐसी घटनाओं को आप जब भी याद करते हैं आपकी आंखों से पानी आता है, आंसू आते हैं, छलक जाते हैं। पर नहीं, आपको इसमें से बाहर निकलना है, नहीं तो आपकी जर्नी बहुत कठिन हो जाएगी दोस्तों। मैं जो भी जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है ना, बिल्कुल भी आप अपने आप को ना ये थोड़ा सा इस बोझ से बाहर निकल कर आइए, क्योंकि ये दिखा रहा है कार्ड, ये बहुत सारे स्टार्स आपके आसपास है पर आप इसको देख नहीं पा रहे हो, है ना। यानी कि हनुमान बाबा कह रहे हैं कि आपके साथ मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग है, पर आप अगर जब तक इस बोझ से बाहर नहीं आओगे तो आप ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए आप कैसे अपने पोर्टल को खोलोगे। आपको पोर्टल अपना ओपन करना है। हमारा जो हृदय होता है ना दोस्तों, यही पोर्टल होता है। पोर्टल क्या होता है, यही होता है कि हम अपने बैगेजेस से, ठीक है, जिसने भी आपके साथ जो भी किया है, या आपने किसी को हर्ट किया है, आप कुछ गिल्ट में हैं तो उससे बाहर ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपकी जर्नी में यही अटकाव और अटकना है। क्योंकि अगर जब भी आप आओगे ना तो आपके लिए चेंज ज़रूर आने वाला है। ये सिचुएशन से बाहर आओ, सबको माफ़ कर दो, सबको भूल जाओ। इतना आसान भी नहीं होगा आपको उनको माफ़ करना, क्षमा करना या भूल जाना, पर आपको आना है। क्योंकि ये जो लाइफ मिली है ना दोस्तों, ये बहुत कीमती होती है ना। ये हमें सिर्फ लेसन ही नहीं देने आती है, हमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेकर जाती है। अपनी ये जो लाइफ होती है ना, इसमें हमें कुछ सीखना होता है, और ये जो लेसन्स होते हैं ना, हमने ही अपने लिए क्रिएट किए होते हैं। ये हम पूरी तरह से डिसाइड करके आते हैं, जब भी इस धरती पर हम जन्म लेकर आते हैं ना, तो हमने ही चुनी होती है ये अपनी लाइफ। इसलिए ये सारी चीज़ों से बाहर आना है। अंधेरा है ना, उसके बाद में रोशनी कहीं तो है। आप अभी अपने आप को अंधेरे में फील कर पा रहे हो। आप देख रहे हो कि ये जो पिक्चर है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको दिख रहा होगा कि ये 9 नंबर का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है। ये साल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप अपने आप को बहुत हद तक ट्रांसफ़ॉर्म कर लोगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये पहाड़ों की तरफ, अंधेरा तो है इसके आस-पास, पर ये कहाँ जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है ये रोशनी की तरफ जा रहा है। यानी आप अभी इस
ये आपने ये जो साल है ना आपका, ये बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जा रहा है। और ये इसके हाथ में जो लकड़ी है इसमें बहुत सारी पत्तियाँ उभरी हैं, यानी कि ये लाइवली स्टेम है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा आप जिस भी चीज़ों की तरफ आपने अपने कदम उठाए ये ज़रूर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेके जा रहा है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ, आपको लाइट की तरफ लेके जा रहा है ना। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आप चलते चले जाइए। और देखिए फ्लावरिंग यानी माँ लक्ष्मी और एबेंडेंस, आप जो भी मार्ग पर निकल पड़े हो ना स्पिरिचुअलिटी के, या आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप निकल पड़े हो, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि एबेंडेंस पूरी तरह से आपके कदमों में आने वाला है ना। तो ये साल आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपने जो भी सोचा है वो ज़रूर आपको मिलने वाला है। आपने जो भी टारगेट रखा था वो टारगेट की तरफ आपको बिल्कुल पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, बट आपको अपने बर्डन से बाहर निकलना है। क्योंकि ये जो दिखा रहा है ना कि जैसे मैंने आपको पहला ही कार्ड आया है कि पास्ट लाइफ, तो जो भी व्यक्ति हैं ये थोड़ा सा पिछले चीज़ों को याद करके अपने आप को, अपनी एनर्जी को लो करते होंगे, है ना। यानी कि आप डिप्रेशन में चले जाते होंगे, जो भी पास्ट एनर्जीज है ना उससे आपको बाहर निकालने को बोल रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान बाबा आपको ये भी बोल रहे हैं कि बर्डन आपको नहीं लेना है, ये सारा बर्डन छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो। हनुमान बाबा कह रहे हैं कि ये सारा बर्डन मैं ले लूँगा तेरा, है ना। कहीं तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, ऐसा हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं। जितना भी, और आप बहुत सारी चीज़ों के इसमें फंसे रहते हो, पिछला भी आप याद करते हो, प्रेजेंट में नहीं रह पाते हो, और आगे फ्यूचर की तरफ भी दौड़ पड़ते हो कि फ्यूचर में कैसा होगा, क्या होगा, मेरा घर होगा कि नहीं, या मैं अच्छी नौकरी मुझे मिलेगी क्या, मैं जो भी मेरे काम बिजनेस करना चाहता हूँ तो उसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है ना। और अपने आप का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो भी जिन्होंने भी पाइल को चूज़ किया, ये बहुत बर्डन लेते हैं, हर कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा काम अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने आप का ही देखभाल नहीं कर पाते। अपने से प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए, और यही आपको बता रहे हैं हनुमान बाबा। और हो सके तो ऐसी चीज़ों को ना करें, यानी आपको हेल्थ, आपकी हेल्थ के तरफ भी ध्यान देना है। और अगर आप नॉन वेज ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं, हनुमान बाबा के जो भी भक्त हैं उनको मैं बता दूँ कि हनुमान बाबा कब खुश होते हैं। एक्चुअली ये जो धरती है ना, ये बहुत ही प्यारी है, हम अपने नेचर के साथ हमें प्यार करना है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है जो भी नॉनवेज लेते हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं तो उनके लाइफ में ये अटकाव है ना। अटकना वही है, आपको शाकाहारी बनने के लिए बोला जा रहा है, आप वेजिटेरियन की तरफ आपको मुड़ना है, तभी सक्सेस आपके लिए खड़ी है। और यानी आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, द एम्परर का कार्ड है ना। तो आप अपने ही चीज़ों में और बहुत सारी चीज़ों में अटके फंसे हो, उससे आपको बाहर निकलना है। और आपके हाथ में हर बाजी है, यानी कि सोने का सिक्का भी है। आप जो भी चीज़ों को लीड करना चाहते हैं, आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, आप उस स्थान पर ज़रूर ज़रूर ही बैठोगे, पर आपको अपनी ही चीज़ों से आप थोड़ा फंसे हो, उदास हो। और ये पास्ट जो है आपको बाहर निकलना है, बर्डन से बाहर निकलने को बोला जा रहा है हनुमान बाबा द्वारा। और आप अपने आप को ना इस लेडी की तरफ तरह फील कर रहे हो, यानी आप अपने आप को सोच रहे हैं कि सारे बंधन, मतलब आप क्या सोचते हो कि इसने मेरे लाइफ को पूरा बदतर बना के रखा है, ये जो भी आसपास के लोग हैं वही मेरी लाइफ में बहुत सारी अड़चने, अटकाव पैदा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो लेडी है ये अपने आप को बंधन में देख रही है, यानी उसको लग रहा है कि मैं बंधन में फंसी हूँ, पर ये उसका भ्रम है। यानी कि बाहर की चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें या बाहर के लोग हमें परेशान नहीं करते, हम ही अपने आप को एक बंधन में बांध के रख देते हैं। यानी ये जो लेडी है ना, ऐसा अपने आप को फील करिए कि मैं बंधी हूँ, पर कहीं तो एक पॉजिटिव है कि जब भी अपने आप को हम कटघरे में देखते हैं या हम फंसा हुआ पाते हैं, पर एक कहीं तो रोशनी की किरण होती है दोस्तों। तो अगर हम अपनी बॉडी को बंधा हुआ देख रहे हैं या बर्डन में है, या हम कहीं तो स्टक है, पर ये देखिए कि उसके पैर तो बंधे नहीं है ना, वो तो अपने पैरों द्वारा चल के जहाँ उसकी मंजिल है वो ज़रूर पहुंचेगी, है ना। उसको उसके पैर तो किसी ने बांधे हुए नहीं है, यानी इसका मतलब यही है कि आप अपना बंधन खुद बांध के रख रहे हो, अपनी लाइफ को स्टक आपने बना के रखा है। और दोष आप दूसरे को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि आप अ, मतलब किसी के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है। ये आप अपनी ही बैगेजेस में फंसे हो, अपनी ही लाइफ में उलझ उलझ के रह गए हो, इससे आपको ज़रूर बाहर आना है ना। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, और आपको यही बताया जा रहा है कि थोड़ा सा बर्डन से बाहर निकले, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को ना अपने आसपास घुमा कर रखा है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करूँगा, वो भी करूँगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सारी चीज़ों को एक साथ करोगे ना तो बहुत सारी मुश्किल में फंस जाओगे। अच्छा, हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स, यानी माँ काली के कार्ड लेकर हम देखते हैं आपको और क्या ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है। हे माँ, हे माँ काली, जय माँ काली। जिन्होंने भी सेकंड फाइल को चूज़ किया है, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।
उनके लिए माँ काली का क्या ब्लेसिंग है। काली महामाया, देखिए हम अपने ही उलझनों में फंसे रहते हैं और हम बाहर की बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जो है ना वो नहीं देख पाते दोस्तों। हमने ही अपना प्रोजेक्शन किया होता है ना। तो हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर जो विकार हैं, जो भी हमारे अंदर की परिस्थितियां हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हमें बहुत बार कुछ हिंट दी जाती है ना। हमें कुछ ऐसी चीज़ें आसपास दिखाई जाती है। अगर आप अपने अंदर के जो अंदर से नहीं जुड़ोगे, अपने अंदर के जो परम तत्व से जुड़ोगे, तभी आपको आपके ऊपर की ब्लेसिंग्स पता चलेगी, है ना। तो अपने अंतर के जो भी हमारा जो सेल्फ है, हमारा हायर सेल्फ है, हमारा आत्म तत्व है, उससे आपको जुड़ना है। ठीक है, आपको मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन करिए अगर नहीं करते हैं तो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हैं। आपको अपने अंदर, बाहर की चीज़ों से फंसे हैं, बाहर के भ्रम में फंसे हैं, पर आपको अपने अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। और माँ लक्ष्मी आपके साथ है और मोक्ष ऑफ काली, तब आप जो भी पाना चाहते हो ना दोस्तों, ज़रूर पा सकते हो। यानी मोक्ष की तरफ आपको, आपका ये जो लाइफ है ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। यानी आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल हो सकता है। आपने जैसे देखा है इस फाइल का जो है पिक्चर, उसमें क्या है बताया जा रहा है कि हनुमान जी बचपन से से अपने इष्ट से मिलने के लिए आतुर थे, और ऐसी घटना हुई और वो जब मिलते हैं राम जी से तो कितने प्यार से गले से लगा लेते हैं राम जी हनुमान जी को। तो उसी तरह से जब आप अपने ये जो भ्रम है, आपने ही जो उलझने पैदा की है, हम ही होते हैं हमारे क्रिएटर, तो हमने ही बहुत सारी उलझने अपने ही पास्ट लाइफ से हमने जो कर्म किए हैं उसी बेसिस पे हमें मिलता है। जैसे शनि का आपने देखा होगा कि शनि भगवान जो हैं वो, जो आपने बोया है वही आप पाओगे, वही काटोगे वही आपको मिलेगा। तो इसी तरह से आपको कर्म अच्छे करना है, जो भी हुआ पास्ट में उसको छोड़ देना है, पर अभी आपको कर्म अच्छे करना है। आपके कर्म जो जैसे रहेंगे, आपको आगे की लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल भी थोड़ा सा अपने आप पर काम करना है, आपको अपनी सेल्फ के साथ जुड़ना है। क्या है आपका आत्म तत्व, क्या है आपके अंदर जो परम ईश्वर है, जो ताकत है, जो सत्ता है, वो आपको उससे जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि अब इसमें मोक्ष की डेफिनेशन तो बहुत सारी है। मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं है, यानी मोक्ष मतलब जन्म ना लेना, है ना, जन्म ही ना लेना। पर यहाँ मोक्ष के बारे में अर्थ बताया गया है जो भी आप ले सकें। यानी आपने ये जन्म जो है, ये जो धरती पर ये जन्म लिया है, जो सोल पर्पस है आपका, उस पर्पस की तरफ आपको जाना है। ठीक है, इसलिए ये जन्म में आपको भूल कर भी किसी को परेशान नहीं करना है। आपको अपने से भी प्यार करना है, औरों से भी प्यार करना है, किसी के साथ भी आपको बुरा व्यवहार नहीं करना है। पिछला कर्म जो भी आपने किया उसको छोड़ दीजिए, पर अब ये कर्म जो आप करने आए हैं वो आपको अपने सोल पर्पस की तरफ जरूर ले जाएगा। अगर आप पूरी तरह से अपने आत्म तत्व से जुड़ते हैं, यानी अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, तो बिल्कुल भी पॉसिबल है कि आप बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़कर आप जाओगे, और जो भी आपने सोच के रखा है वो ज़रूर आपको मिलने वाला है। यू आर द एम्परर, है ना। अभी आपको लग रहा है कि मैं उस ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचूंगा, पर नहीं, आपको पहुंचना है और ज़रूर हनुमान बाबा आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे दोस्तों। आप अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आपने इतनी सारी कठिन कठिन परिस्थितियाँ अपने आसपास, ये हम ही लेकर आते हैं दोस्तों। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपने किया है उसको या फिर आपके साथ हुआ है वो गिल्ट में ना रहे। अगर आपने कोई भी किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई है तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान बाबा आपके साथ है, इष्ट आपके साथ है, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। तो ज़रूर आपको न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। ये न्याय के देवता हैं शनि महाराज का भी ये आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी डरे ना, घबराए ना, और एबेंडेंस आपके लाइफ में ज़रूर आने वाली है। भले ही थोड़ा स्लो रहेगा, पर प्रोसेस हो रहा है, और इसके लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीर्वाद है। इस चैनल मैसेज हनुमान बाबा के आपको कैसे लगे मेरे दोस्तों, प्यारे मेरे सोल फैमिली, आप लोग मेरे साथ हो और ये साथ हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।